मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में तुम्हें कुछ वक्त अकेला भी चलना पड़ सकता है, और यदि तुम्हें ऐसा करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम बस चलते रहना। तुम्हारे आगे बढ़ते रहने से ही तुम्हारी मंजिल तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगी। और वैसे भी इस मनुष्य जीवन में हर कोई अकेला ही आता है और अकेले ही इस दुनिया से जाना है उसे। तो मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हूँ, तुम्हारे हर बुरे समय में और अच्छे समय में। इसलिए जो भी परिस्थितियाँ हो ना, उसका तुम सामना करो और ऐसे उदास होकर कभी भी मत बैठो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं वो उचित मौके अवश्य भेजूँगा। जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त हो जाएगी मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम मुझसे रोज़ प्रार्थना करते हो। और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, और वो कभी कभी इस अवसर में भी बैठे रहते हैं कि वो तुम्हें कब नीचा दिखाएं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम बस हमें मेरी ओर ध्यान देना, मेरा नाम स्मरण करना। मन में यदि तुम्हारे कभी भी किसी के लिए भी बुरा आए ना, तो तुम मेरी ओर देखना। मैं हमेशा तुम्हें सही राह दिखलाऊंगा, और तुम्हें किसी के भी बारे में कुछ भी सोचने की या बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय आने पर मैं उन्हें जवाब अवश्य दूंगा अपने तरीके से। तुम बस अपने कर्म करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे रिश्तों में अगले 2 महीनों में सुधार अवश्य आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे रिश्तों में बहुत दिन से खटास चल रही है ना, तो तुम्हारे रिश्ते ज़रूर अच्छे होंगे और तुम्हें बदलाव स्वयं नज़र आएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने स्वभाव में भी परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि तुम्हारा यदि कोई काम रुक जाता है ना, तो तुम निराश होने के साथ साथ बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो, और इसी आवेश में आकर लोगों को बुरा भला भी कहते हो। लेकिन तुम स्वयं नहीं समझ पाते कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मेरे बच्चे, हर हाल में अपने मन को शांत रखो। मैं तुम्हें अवश्य राह दिखलाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा साई सचरित का भी पारायण करना होगा। मैं उसके माध्यम से तुम्हें हमेशा दिखाता रहूँगा, और तुम्हारे मन में सारे सवालों के जवाब अवश्य दूंगा। उसके माध्यम से मेरी नज़र हर वक्त तुम पर लगी हुई है। और मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो चलो, आज बहुत रात हो गई है ना, तो तुम मेरी उदी का सेवन सोने से पहले अवश्य करना, और हो सके तो मेरा नाम स्मरण करके अवश्य सोना। तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी। और हाँ, और मेरा हो सके तो मेरा 11 वचन भी अवश्य पढ़ना मेरे बच्चे। सदा खुश रहो। अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सदा खुश रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो।